नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज़ और मैं हूं विजय आपके साथ। पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है। अनलॉक 2.0, 3.0 सब कुछ शुरू हो गया है। जिम खुल गए, मॉल्स खुल गए, यहाँ तक कि शराब की दुकानें तक खुल गई। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है जिस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के अलवर जिले के एपीसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि एक खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके नाम। आपका नाम? मेरा नाम राहुल यादव, बी फार्मेसी फ्रॉम 3rd ईयर। तेज प्रकाश यादव, फाइनल ईयर, बी फार्मेसी। तो जैसा कि आप लोग अभी लॉकडाउन लगा तो आप लोग सब घर पे ही थे। उस टाइम पर क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लास में और जो आपको कॉलेज में सामने से जो पढ़ाया जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क समझ में आया आपको? ऑनलाइन क्लासेज वैसे अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो और बेटर रहेगा। काफ़ी हमारे सहपाठी हैं हमारे साथ, वो आउट ऑफ स्टेट से हैं, उनके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, जिससे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से क्लास लेते हैं टीचर या मैम, तो जब प्रॉपर रूप से उनके पास नेटवर्क नहीं जा पाता है तो उसमें कुछ बीच में छूट जाता है, उनको समझ में नहीं आ पाता है। आप कहना चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस जो है वो बना ही रहता है पूरा? हाँ, डिस्टर्बेंस बना रहता है। जब नेटवर्क प्रॉपर रूप से नहीं आएगा तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही। तो आपको कॉलेज की पढ़ाई में इसमें खास अंतर क्या लगा आपको? कॉलेज की पढ़ाई में ये है कि जैसे हमारे सामने टीचर होगा तो हम प्रॉपर रूप से उसको देखते रहेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम वहीं तुरंत खड़े होंगे, उससे पूछेंगे। उसमें कोई इंटरनेट से रिलेटेड तो कोई चीज़ है नहीं, वो हमारे सामने होंगे और हम उनके सामने होंगे। तो आपको कॉलेज में या कॉलेज की पढ़ाई में और ऑनलाइन पढ़ाई में क्या अंतर समझ में आया? देखिए सर, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स की सारी पढ़ाई प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड करती है, ना कि ऑनलाइन क्लासेस पे, ना कि थ्योरी बेस पे। हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना जाके हम अपने भविष्य में आगे अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ बहुत अलग अलग राज्यों के लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि नेटवर्क वहाँ पे बैन कर रखा है। 2G नेटवर्क पे नहीं चलता। आज हम 5G के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे 2G भी ठीक से नहीं चलता है। तो आप बताइए वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कारगर हो पाएगी वहाँ पे? तो इनका कहना ये है कि कश्मीर जैसी जगहों पर जहाँ पर इंटरनेट का लगातार जो है नेटवर्क नहीं आता है, और आपको जैसा हम बता दें कि आज पूरे कश्मीर में ड्रोन तक बैन कर दिया गया है। ऐसे में डिजिटल इंडिया की पढ़ाई कैसे होगी पूरी? तो जैसे कि आपको भी पता है कि भारत के बाकी सभी जगहों पर मॉल्स खोल दिए गए, रेस्टोरेंट खोल दिए गए, पब खोल दिए गए, यहाँ तक कि शराब की दुकानें तक खोल दी गई हैं। लेकिन जो हमारा एक बेस है, एजुकेशन, जो बेसिक चीज़ है, उस पर अभी तक कोई भी बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो? देखो, आम लोगों के लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मॉल्स हुए, बार हुए, ये भी हमारी दैनिक जो जीवन है उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जैसे हम पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमने देखा पीछे भी लगभग 1 ईयर लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ, जिससे हम 7 से 8 महीने पीछे चले गए। जो हमारी चीज़ 7 से 8 महीने पहले ख़त्म होनी थी वो अब और बढ़ गई है। बाकी चीज़ों की अपेक्षा एजुकेशन ज़रूरी है या फिर ये बाकी मॉल्स या शराब की दुकानें? सर, अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ ठीक है। देखिए, शराब की दुकानें हो या मॉल्स हो, बाज़ार हो, दैनिक चीज़ों के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन सरकार जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है वो है स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस को सबसे पहले बंद किया जाता है। पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि हाँ भाई ऐसे ही बंद कर दिया गया। लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में पहले बंद करते हैं, लास्ट में खोलते हैं, ठीक है। उससे हमारी जितनी भी एजुकेशन है वो अफेक्ट हो रही है। अब मैं आपको बताने पे आता हूँ, हमारा 4 साल का कोर्स होता है बी फार्मेसी का, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है, अभी ये जून या मिड जुलाई लगा लो आप, वहाँ तक ये हो जाना चाहिए था कंप्लीट कोर्स। लेकिन अब ये जाके हमें जहाँ तक लगता है ये फरवरी जाएगा या जनवरी तक जाएगा। तो सर, इसके अंदर ना ही अभी हमारे इंटर्नशिप नाम का भी सब्जेक्ट होता है कि हमें करनी होती है वो। आगे अगर हमें कहीं भी जॉब करनी होती है, कहीं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है, कहीं भी जॉब करनी है, वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये कि हम इंटर्नशिप करें। लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ हमें नहीं इंटर्नशिप करने के लिए नहीं बुला रही है, मना कर देते हैं साफ साफ कि नहीं, अभी हम नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ से हम बहुत इफेक्टेड है। तो आपके करियर पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इससे? सर, करियर पर तो इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखते आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर कोई भी प्रमोट की आज तक बात नहीं आई है। बाकी सभी कोर्सेज हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी प्रमोट पे कोई बात नहीं, वो नहीं किया गया। तो ज़्यादा नहीं तो आप मेडिकल कॉलेजेस को तो चलेंगे, जिससे हम अपनी प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर सके, एग्ज़ाम दे सके। मेरे ख्याल से हमें लगता है कि
जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं या अभी जो होने वाली हैं, इन पे मेडिकल ही काम करेगा आगे चलकर, लेकिन मेडिकल कॉलेज को ही इन्होंने अभी तक बंद कर रखा है। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? आप मतलब गवर्नमेंट से लेकर या बाकी जो और भी कॉलेजेस हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर गवर्नमेंट को या तो गाइडलाइंस डालनी चाहिए कि कॉलेजेस को अपने बेस के ऊपर ऐसा कुछ तैयार करे, ऐसा कुछ ढांचा तैयार करे कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर बाहर से आता है या आउट ऑफ स्टेट आता है, उसका RT-PCR टेस्ट हो या उसके कोरोना रिपोर्ट चेक की जाए या उसको टाइम पे मेडिकल सर्विस दी जाए या उसको वैक्सीनेशन किया जाए। ये सॉल्यूशन है। परमानेंट बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि या तो उनको लिस्ट बना के भेजे कि 3rd ईयर 4th ईयर जो कि मैंडेटरी है कि इसके बाद उनके एग्ज़ाम होने ही होने हैं, तो उस चीज़ के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाए उन स्टूडेंट्स को जो आउटसाइड आते हैं या यहीं के लोकल्स हैं जो भी हैं। एक बात और सर, जैसे कि अब पर्यटन स्थल खोल दिए हैं, तो इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, उनका कोई कोरोना टेस्ट कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ काफ़ी लोग भी जमा होते हैं, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि ये बताइए आप, कॉलेज खुलने से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? तो जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि स्कूल कॉलेज में जो फीस ली जाएगी वो एक लिमिटेड या फिर एक जो उसका एरिया तय किया गया था। तो क्या आपके कॉलेज में ऐसा कुछ अप्लाई हुआ है या आपको इसके बारे में कुछ पता है ऐसा कुछ? अपने राज्य से ही शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने गाइडलाइंस के अंदर ये बताया था कि जितने भी जैसे हॉस्टल से अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसकी फ़ीस नहीं लगेगी, या फिर कोई भी बच्चा बाहर मकान लेके रहता है, रूम लेके रहता है, कुछ भी कमरा लेके रह रहा है तो उसका किराया नहीं लगेगा। सामान रखा जाएगा तो उसका भी 1/3 रुपए लगेंगे उसके। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम हॉस्टल के अंदर नहीं रहे थे, लेकिन हमें वो फ़ीस देनी पड़ी थी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चों की जो कि लोन पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लोन पे पढ़ रहे हैं। उनको लिमिटेड पैसा मिलता है कि 4 साल का कोर्स है, 4 साल के लिए ही आपको पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब आप बताइए, अगर हम 6 महीने ज़्यादा रहते हैं, कमरा लगा लो, इंस्टीट्यूट लगा लो, कहीं भी लगा लो कि हम वहाँ पर रहते हैं, तो हम वो पैसे कहाँ से लाएँ? ना तो सरकार हमें वो पैसा देगी, हमें अपने ऊपर से ही डालने पड़ेंगे पैसे। और जैसा कि आपको पता है, ये लॉकडाउन के अंदर रोज़गार गए हैं, रोज़गार मिले नहीं हैं, तो ऐसा कुछ हमारे पास था नहीं कि हम वहाँ वो पैसे या तो पेड़ से तोड़ के लाएं या वैसे करें। तो बड़े दुख की बात यह है कि जिस देश का भविष्य है ये लोग, इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह की योजना हो गई कि एक भूमिगत जल के लिए योजना बनाई जाती है और बाद में पूरी योजना ही भूमिगत हो जाती है। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि सरकार भी। ऐसे ही मुद्दों के बारे में और जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज़, खबर दिन भर की।